गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है यानी कि रुधिर परिसंचरण, इसकी जो खोज है किसने की थी, तो वो की थी विलियम हार्वे जी ने। तो ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हृदय की संरचना और कार्यकी का अध्ययन है, यानी कि जहाँ पे हृदय का मतलब पढ़ा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हृदय का कार्य क्या होता है ब्लड का, तो इसका कार्य होता है ब्लड को पंप करना और लंग्स के पास भेजना, और लंग्स क्या करेगा, उसका शुद्धिकरण करेगा। तो आज हम ये सब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये हमने एक हार्ट जैसे कि ये है, तो इसमें 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। तो जो 1 और 3 होंगे, यानी कि ये वाला होगा, ये कौन सा होगा, ये आर्टरिया है, ऊपर के दोनों आर्टरिया हैं। और ये मतलब लेफ्ट आर्टरिया मतलब बायां आलिंद, और ये दायां आलिंद राइट आर्टरिया। और ये है वेंट्रिकल नीचे के, ये जो है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल, यानी कि निलय, बायां निलय और दायां निलय। और यहाँ पे ये है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। और ये है ये जो बल्ब, यहाँ पे जो बल्ब होते हैं, ये ट्राइकस्पिड बल्ब और ये बाइकस्पिड बल्ब, और यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन। तो इन सब चीज़ों के विषय में बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे और देखेंगे कि ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा अच्छी तरीके से। तो समझने के लिए ये हम बना लेते हैं, जैसे कि हृदय तो नहीं लग रहा, लेकिन आई होप समझने के लिए ये सही होगा। जैसे कि ये जो इसको डिवाइड करती है सेप्टम मसल, ये जो होता है मस्कुलर ऑर्गन ये होता है। तो ये जो इसको 4 चैम्बर में मतलब डिवाइड करती है, इसको ये सेप्टम मसल, हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करने वाली जो मसल होती है उसे हम सेप्टम कहते हैं, सेप्टम। और इसमें जो है यहाँ पे जो राइट आर्टरिया है, मतलब राइट आर्टरिया राइट वेंट्रिकल के यहाँ पे ये जो है ट्राइकस्पिड बल्ब लगे हुए हैं, और इधर बाइकस्पिड बल्ब। और ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्टरिया, और ये हो गया राइट आर्टरिया। और ये नीचे का ये जो है ये हो गया, इसको क्या हो गया, ये जो है लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। तो ये राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप समझते हैं कैसे क्या ये पूरी प्रोसेस हुई। तो हम आपको बता दें, जब सारे अंगों से रुधिर आता है तो हृदय में आता है, और वो कौन सा आता है, मतलब CO2 वाला इम्प्योर ब्लड। वो जब आएगा तो वो कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड आता है। और जो मतलब जब हार्ट से सारे अंगों में जाता है तो प्योर ब्लड जाता है, मतलब जब उसकी पूरी ये प्रोसेस हो जाती है तब वो प्योर ब्लड जाता है। तो जैसे कि क्वेश्चन है कि आता है कि हार्ट के उन चैम्बर का नाम जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, तो वो कौन से चैम्बर होंगे जिनमें हमेशा जो है इम्प्योर ब्लड होगा, तो वो हमारे होंगे राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल। और जो प्योर ब्लड होता है वो रहता है लेफ्ट आर्टरियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। हमारे जो हार्ट में चाहे प्योर ब्लड आए या इम्प्योर ब्लड आए, आता है अपर चैम्बर में, मतलब कि ऊपर वाले में आएगा, आता है ऊपर वाले में। तभी जाके जब ये वाल्व खुलते हैं
तब इसमें आता है, ये आगे हम देख रहे हैं अभी। तो एक क्वेश्चन रहता है कि CO2 आउट O2 इन, तो फेफड़े कराते हैं, लेकिन ये जाएगा पहले हृदय में। ब्लड आता तो है, मतलब जो राइट आर्टियम में पहले आता है, तो जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। और जब प्योर ब्लड के लिए बाइकस्पिड वाल्व खुलता है तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। हमारा ब्लड हमेशा आर्टियम से वेंट्रिकल में आता है, और जिस दिन वेंट्रिकल से आर्टियम में आया, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ आता है, और जिस दिन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो फिर थोड़ा जो है प्रॉब्लम होगी। आप समझते हैं कि रुधिर परिसंचरण कैसे होता है। तो जब हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें CO2 वाला ब्लड ज़्यादा हो जाता है तो हमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस करवानी होती है। तो क्या होगा कि ऑर्गन से पहले ब्लड जाएगा छोटी छोटी वेंस में। ये मैंने वेंस, आर्टरिया, ये सब कुछ पहले ही बता दिया है कि कंफ्यूजन ना हो। तो पहले छोटी छोटी वेंस में जाएगा ब्लड, और क्या होगा, वेंस ब्लड को लेकर जाएंगी लार्जेस्ट वेन में। तो लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो लार्जेस्ट वेन जो है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। इनमें क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड है वो आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये नोट करके लिख लीजिए, जो धमनी होती है उन सब में प्योर ब्लड होता है, बस एक ऐसी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, वो जो है फुसफुसी धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी उसको कहते हैं। सीरा जो है, सीरा क्या होता है, जो हाथ पैरों में ग्रीन कलर्स की जो मतलब कि दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो वास्तव में मतलब ब्लू कलर की होती हैं। इसमें इम्प्योर ब्लड होता है CO2 वाला, लेकिन एक ऐसी होती है जिसमें जो है प्योर ब्लड होता है, वो मैंने आपको बताया था, पल्मोनरी वेन यानी कि फुसफुसी सिरा। तो जब हृदय में रुधिर आता है तो इम्प्योर आता है, हृदय में कौन लेकर आता है, तो सिराएं, जो कि राइट आर्टियम में होती हैं। यहाँ पे राइट आर्टियम में जो होती है, मैंने अभी आपको इसके पहले दिखाया, तो सिराएं जो होती राइट आर्टियम में होती, उसमें दो बड़ी, मतलब एक जो बड़ी होती है इसमें दो बड़ी जुड़ी होती हैं, इनको मतलब वेना कावा, जो लार्जेस्ट होती है वेना कावा, दो इसलिए होती है क्योंकि एक जो है ऊपर वाली को कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाली को कहा जाता है इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ पे होती हैं। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे मतलब जुड़ी होती, तो क्या होगा कि जो सिराएं होंगी, छोटी छोटी सिराएं, ये रुधिर को लेकर आएंगी, और मतलब रुधिर को लेकर आती हैं। जो वेंस होती हैं वो क्या करती हैं कि राइट आर्टियम में से जो जुड़ी होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को, तो जब इसमें ये लेके आए, ये पूरा भर गया, फिर क्या होगा, जब ये भर जाएगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो खुलेगा, जब ये खुलेगा तो ये जो है जो इम्प्योर ब्लड है वो नीचे आएगा। तो जब इसमें आया, ये भी पूरा भर गया, तब क्या होगा कि ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये जो है क्लोज होता है। जब ये क्लोज होता है तो एक साउंड आती है लव, मतलब इसके क्लोज होने पे आती है लव साउंड। और इस हार्ट साउंड से होता क्या है कि जब डॉक्टर चेक करता है तो मतलब इसे चेक होता है कि हमारा जो हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही चल रहा है कि नहीं। मतलब जब ये क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड होता है तो ये साउंड आती है लव, मतलब कि ये ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया और ये बंद भी हो गया, ये भी पूरा भर गया। अब क्या होता है कि जो है राइट वेंट्रिकल में एक और वल्व होता है, इसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनार वल्व। सेमी ल्यूनार वल्व ये क्या होता है, तो ये जो सेमी लूनार वल्व है ये मैंने बना दिया सेमी लूनार वल्व। इससे क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है, इसी वल्व से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। यही धमनी इम्प्योर ब्लड को फेफड़ों के पास लेकर जाती है, मतलब कि ये जो है ये फेफड़ों के पास इसे लेकर के जाती है।
तो जब ये यहाँ से ब्लड को लेकर कौन जा रहा, पल्मोनरी आर्टरी, तो ये जब फेफड़ों के पास लेकर जाएगी तो फेफड़ों का काम क्या होता है, CO2 आउट O2 इन, यानी कि यहाँ पे प्योर ब्लड हो जाता है। उसके बाद मतलब कि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो अब ये लंग्स के यहाँ पे मतलब सही हो गया पूरा, अब प्योर हो गया ब्लड। तो अब क्या होगा, उसके बाद जो है पल्मोनरी वेन जो होती है इसमें शुद्ध रुधिर होता है। तो अब पल्मोनरी जो वेन है वो ब्लड को लेकर कहाँ लेकर जाएगी, वो लेकर जाएगी, तो ये पल्मोनरी वेन अब ब्लड को लेकर जा रही है लेफ्ट आर्टरियम में, यानी कि जो है लेफ्ट आर्टरियम में ये ब्लड लेकर के इसमें आ गई, क्योंकि इसमें प्योर ब्लड होता है। फिर क्या होगा, जब ये भी पूरा भर जाएगा, कौन, लेफ्ट वेंट्रियम, जो लेफ्ट आर्टरिया होती है, ये भी पूरा भर जाएगा, तो अब ये बाइकस्फिड वाल्व खुलता है। तो जब ये बाइकस्फिड वाल्व खुल जाएगा तो हमारा जो ब्लड है वो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में भरने लगेगा। तो जब बाया निलय यानी कि जब ये पूरा भर जाएगा तो बाइकस्फिड वाल्व भी क्लोज हो जाएगा। जब यह भर गया था तो ये भी क्लोज हो गए थे, वैसे ही ये भी क्लोज हो जाएगा। तो जब ये क्लोज होगा तब जो आवाज़ आती है, मतलब कि जो साउंड आती है वो आती है डब। इसमें से आई थी लब, इसमें से आएगी डब, लब डब, ये साउंड आएगी, मतलब इससे डब साउंड आएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है कि लार्ज आर्टरी जो होती है कनेक्ट होती है। यहाँ पे जो होता है कि एक लार्ज आर्टरी होती है, जैसे कि ये बना देते हैं समझने के लिए, इसको हम कहते हैं ओल्टा। ये लार्ज आर्टरी जो कनेक्ट होती है जिसे मोटा कहते हैं। तो यह धमनी अपनी जो छोटी छोटी धमनियां हैं, जो मतलब इससे जो छोटी छोटी धमनियां होंगी उनको जो ये ब्लड को, मतलब वो जो छोटी छोटी धमनियां होंगी वो ब्लड को लेकर जाएंगी। जहाँ से CO2 वाला ब्लड आया था अब वहाँ वो O2 वाला ब्लड लेकर जाएंगी। तो जो CO2 वाला ब्लड था, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड था, वो कहाँ से आया था, वो आया था हमारे ऑर्गन से। तो अब ये भी लेके जाएंगी ऑर्गन के पास, मतलब कि जो धमनी होती है वो ऑर्गन्स के पास ब्लड लेकर जाएंगी। तो ये पूरा हमारा मतलब प्रोसेस चलता है। अगर हृदय जो है पंप करना छोड़ देगा, ये सारी प्रोसेस रुक जाएगी, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब जब ये प्रोसेस रुक जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अब जब एनर्जी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जो है सेल्स डेड होंगे। सेल्स डेड होंगी तो सेल्स से टिश्यू जब डेड होंगे तो उससे ऑर्गन, और ऑर्गन से उसके बाद पूरा शरीर, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो ये जो है हमारा जो है पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप आप सबको ये ब्लड सर्कुलेशन समझ में आया होगा। और जो है इसमें ज़्यादा तो मतलब हिंदी वाला जो, मतलब जो बच्चा हिंदी से पढ़ रहा होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आना चाहिए। वैसे तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।